एक भयानक दुर्घटना त्रासदी बनी आज के दिवस को मनाने का कारण। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस में जानिए क्या है कुछ विशेष। अगर हम ये कहें कि मानव ही प्रकृति का दोहक है, मानव ही प्रकृति में कूड़ा कचरा फैलाता है, मानव के कारण ही प्रकृति हो या हवा सब प्रदूषित हो चुकी है, तो ये गलत नहीं होगा। और प्रदूषण के प्रति जागरूक ना होना ये मनुष्य की सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि अगर हमको ये लगता है कि हम आज जो कर रहे हैं, हमारा जीवन तो बीत चुका है, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को जरूर फर्क पड़ेगा। वो गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे, कैंसर और न जाने कितनी बड़ी महामारी, किडनी फेलोरेंस, लीवर फेलोरेंस जैसी घातक बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। यदि हमने आज प्रदूषण के विषय में ना जाना, उस पर कंट्रोल नहीं किया, तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य गर्त में होगा। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जेडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन यानी कि 2 दिसंबर को जो स्पेशल डे इवेंट मनाया जाता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है और ये डे इवेंट क्यों और कब मनाया गया, बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको ये पता चलता रहे कि उस डे इवेंट की महत्वता क्या है, उस डे इवेंट को मनाए जाने के पीछे वो कौन से व्यक्तित्व हैं जिनका योगदान रहा है, और वो क्या डे इवेंट है जिसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी, शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस शब्द को नहीं सुने होंगे। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस मनाए जाने के पीछे जो वजह रही है वो भोपाल गैस त्रासदी, यानी कि गैस का इस तरीके का रिसाव जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों लोगों का जीवन संकट में आ गया। और इस गैस त्रासदी के पीछे था औद्योगिकीकरण, उद्योग का इस तरीके से फैलाव होना, उद्योग का इस तरीके से असुरक्षित रहना, या यूं कह दें असुरक्षित तरीके से उद्योग का चलाना मनुष्य के जीवन के लिए कितना खतरनाक है, प्रकृति के लिए कितना खतरनाक है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और अगर आपको इसकी कल्पना करनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में किन किन तरीके की घटनाएं हुई और किस किस तरीके से लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भोपाल गैस त्रासदी से अब तक लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है, ये शायद आप इस वीडियो में जरूर देखने को और सुनने को पाएंगे। तो बहुत कुछ है आज के दिन इस डे इवेंट के बारे में जानने के लिए। अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे आपको हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की शुरुआत हुई एक ऐसी त्रासदी से जिसने लाखों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। 2-3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी ने एक इस तरह का कोहराम मचाया जिससे आम जनमानस के जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस गैस में जहरीली गैस के रिसाव के कारण लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इतने सालों बाद आज भी पूरी दुनिया में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में भोपाल गैस त्रासदी को जाना जाता है। 1984 की उस गैस त्रासदी के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों की याद में और ऐसी गलती दोबारा भविष्य में ना हो, इसको चिन्हित करने के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्रदूषण को रोकने में मदद करने वाले कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन तथा नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना है और औद्योगिक प्रक्रियाओं में मानवीय लापरवाही से पैदा प्रदूषण को भी रोकना है। देश के कई हिस्सों में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जो विकराल स्थिति है वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में इस दिन का महत्व तो अपने आप में कई गुना बढ़ जाता है। प्रदूषण की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसकी वजह से बढ़ती बीमारियां, स्वास्थ्य सेवाओं पर कई गुना ज्यादा बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हवा में मौजूद प्रदूषण से न केवल दिल, फेफड़ों और दिमाग की बीमारी हो रही है, बल्कि न जाने कितने तरीके की ऐसी असाध्य और गंभीर बीमारियां हो रही हैं, कैंसर और ऑर्गन फेल्योरेंस जैसी, जिसकी कल्पना करना आम मनुष्य के बस की बात नहीं। लेकिन जिनके जीवन में इन असाध्य रोगों का
एक बार प्रवेश हो जाता है, उनका जीवन या यूं कहें उनके परिवार का जीवन इस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है कि शायद जिंदगी जीना दूभर हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण से उम्र पर पड़ने वाला प्रभाव धूम्रपान और टीबी जैसी बीमारियों से भी ज्यादा होता है। अगर प्रदूषण को लेकर WHO के मानक की सख्ती से पालन किया जाए तो लोगों की उम्र में कई साल तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदूषण किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी समस्या है जिससे स्वयं को बचाने के लिए निजी स्तर पर विशेष कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। क्योंकि यदि 10 लोग पब्लिक प्लेस पर सिगरेट के धुएं को फैलाते हैं तो उनमें से 2 लोगों के बचाव करने से शायद समाज में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब तक सामूहिक तरीके से लोग प्रदूषण के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, तब तक समाज में प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें। इस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन नियंत्रण के संदर्भ में लोगों को जागरूक बनाना है। भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट से लगभग 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके फलस्वरूप तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का वर्तमान नाम डाउ केमिकल्स है। आखिरकार मिथाइल आइसोसाइनेट है क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र C2H3NCO है। ये COCl2 एवं मिथाइल एमीन विलेन के संयोग से बनता है। इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। पानी में इसकी घुलनशीलता 10% 15 डिग्री सेल्सियस पर होती है और इसकी गंध तेज, तीखी और बहुत ही खराब होती है। भारत में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा भयावह रूप ले चुका है। विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 9 शहर भारत के हैं। 2019 में भारत में वायु प्रदूषण से 17 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। डलबर्ग एडवाइजर्स, क्लीन एयर फंड और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सम्मिलित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 7 लाख करोड़ की हानि होती है। यह राशि स्वास्थ्य बजट का 2 गुना है। उच्चतम न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में व्याख्यात किया है। भारत की सरकार ऊर्जा के अन्य स्रोतों, अच्छे ऊर्जा स्रोत के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में अपनी सकल ऊर्जा आवश्यकता 50% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का वादा किया है। वैसे तो मनुष्य को खुद ही पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वयं से सामूहिक रूप से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को मात दे सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण दिवस की ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।